नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आसक्ति मानते हैं उन सबको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है और यही वजह है कि इस शख्स को हटाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। अभी जिस साजिश की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो तो आप एक तरह से कहें कि सार्वजनिक हो चुकी है कि क्या ताना बाना बुना जा रहा है। अभी अमेरिका का ही सीनेटर है जो कह रहा है कि जो डील भारत के साथ होनी है उस डील को ब्लॉक कर रखा है ट्रंप ने, ब्लॉक कर रखा है मार्को रूबियो ने। क्यों इन्होंने ब्लॉक कर रखा है? क्योंकि ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इनसे भीख मांगे, कहें कि साहब हमसे गलती हो गई। ये हार्वर्ड लटनिक का बयान आपने सुना होगा, बयान ना कहूं लंबा चौड़ा उसका साक्षात्कार है जो उसने ब्लूमबर्ग को दिया था। उसने उसमें क्या कहा था कि बस 2 महीने के भीतर नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी तनकर खड़े हैं और ये ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी तनकर खड़े हैं मतलब भारत तनकर खड़ा है। ये बड़ी चीज ये है। तो बड़ी साजिश चल रही है साहब। अब ये क्यों ब्लॉक करके रखे हैं, क्यों टैरिफ लगा रहे हैं? इरादा एकदम साफ है। जो ठेका जार सोरस ने लिया था और यह माना जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद अब तो चीजें बदल जाएंगी, वो साहब ठेका जार सोरस से छीन लिया गया है और इन लोगों ने ले लिया है कि या तो मोदी माने और नहीं तो मोदी को हटाना है। और उसी को लेकर पूरा ताना बाना चल रहा है, जिसकी एक बानगी आपने देखी कि इन्हीं का सीनेटर बोला कि साहब ये लोग ट्रेड डील नहीं होने देना चाहते हैं। उसका सीधा सीधा एक ही कारण है, इनको लग रहा था कि ट्रेड डील नहीं होगा, भारत के ऊपर दबाव पड़ेगा और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा भारत करेगा, यानी एग्रीकल्चर हमारे लिए खोला जाएगा। पीएम उसके लिए तैयार नहीं है। तो अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया जा रहा है और उसी रास्ते का पहला पड़ाव जो है वो पाकिस्तान है। उसको F-35 दे दिया गया है और उसे बड़ा एडवांस करके दिया गया है कहा जा रहा है। यानी जो हम पकड़ लिया करते थे, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनकी एक मूवमेंट को भी पकड़ लेता था, तो उस लिहाज से उसको इक्विपाइड किया गया है, उसको और उन्नत किया गया है, एडवांस किया गया है ताकि भारत के रडार उसको पकड़ न पाए। अब आप सोचिए क्या चल रहा है। उसके बाद में पूरा खेल पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्रिप्टो में कर रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्यों मुनीर को बुलाकर नाश्ता कराया जा रहा है? उसका सीधा सा कारण है कि पीएम का आर्म ट्विस्ट करना है। भारत को ये लोग चाहते हैं कि झुकाए और उसके लिए पाकिस्तान को दाना पानी दे रहे हैं। F-35 रहेगा तो फिर भारत को तो झुकना पड़ेगा। यानी भारत को लेकर ये पश्चिमी जो हमारी सीमा है वहां पर दबाव बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और बात एक खत्म नहीं हो जा रही है कि उस पर बाकायदे जो ट्रंप है, ट्रंप के बेटा बेटी का पैसा लगा रखा है, सब क्रिप्टो में काम कर रहे हैं और वो जो क्रिप्टो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि भारत से ट्रंप वो करवाना चाहते हैं जो ट्रंप एक तरह से कहा जाए कि चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान को ये लोग पाल रहे हैं। इधर बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में जिस तरह से अमेरिका खेल रहा है उसका ऑडियो लीक बाकायदे उस पर लंबी खबर छपी है कि किस तरह से जमात के लोगों से ये छुप छुप कर मिल रहे हैं। ये सीआईए वाले क्या चाहते हैं? देखिए, ये सीआईए वाले चाहते हैं कि ऐसे ही पिट्ठू लोग बैठाए जाए। अब बांग्लादेश में जमात का बैठा रहेगा तो वो बैठा रहेगा तो जैसा सीआईए कहेगा वैसा वो करेंगे। सीआईए कहेगा कि भारत में पटाखा फोड़ना है, फोड़ देंगे। आप देखिए, ये जो 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाया गया ये कहां से आया है, कौन भेज रहा है? सीधी सी बात है कि 2 ही रूट इस समय चल रहे हैं, बांग्लादेश से आएगा और या नेपाल से आएगा। तो फिलहाल तो बांग्लादेश जो है वो प्राइम है क्योंकि बांग्लादेश में पूरा खेल चल रहा है। नेपाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस ऑडियो लीक की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पर लंबी चौड़ी जो है रपट आई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि साहब सीआईए एक्टिवेट है। और एक चीज मैं फिर स्पष्ट करूं, सीआईए चीन को लेकर वो चीन में जो उसको करना था कर रहा है। वो अभी खबर आई है ना चीन की कि किस तरह से वहां का जो जनरल बंद है जिसको इन लोगों ने यानी
चीनियों ने बंद कर दिया है। वो क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि उसने न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो है वो लीक कर दिया था। वो मसला न्यूक्लियर सीक्रेट लीक करने का नहीं है, मसला वहां तख्ता पलट का है। तो अमेरिका जो है वो चीन में तख्ता पलट करवाने में लगा हुआ है, ठीक है। सबके निशाने पर भारत है। अब आप देखिए, चीन में तख्ता पलट करा दिया, मतलब जो कोशिश चल रही है, नेपाल में हो ही रखा है, बांग्लादेश में हो ही रखा है, और पाकिस्तान में तो इनकी पिट्ठू सरकार है ही है। तो ये किसको घेर रहे हैं? ये सीधी घेराबंदी किसी और की नहीं, नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज के समय में ग्लोबल लीडर बन गए हैं। वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड अरब अमीरात हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे दक्षिण अमेरिका के कंट्री हो, सब भारत के साथ व्यापारिक समझौता स्थापित करना चाहते हैं, सब भारत के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आसियान कंट्री भी जोड़ लीजिए। सब इस समय भारत की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने उस व्यक्ति को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है जो खुद को दुनिया की महाशक्ति कहता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस समय गुणगान में लगे हुए हैं। वो ठीक बात है, गुणगान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से बाजार जा रहा है। वो तमाम कोशिशों के बाद भी नरेंद्र मोदी को नहीं ला पा रहे हैं। वो बांग्लादेश में जमातियों के साथ मिल रहे हैं, बांग्लादेश में वो जमातियों की सरकार बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात को भारत ने पहले ही भांप लिया है। इसलिए भारत ने वहां पर अपना सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। और वो जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट हुआ वैसे ही MI6 और CIA वाले पहुंच गए यहां दरबार लगाने कि साहब जो है जरा बताइए आप क्या करेंगे। भारत ने भगा दिया, कहा तुम लोग यहां से जाओ। ये जो सरजई गोर आए हुए हैं, इनको US ने भारत की जिम्मेदारी साल भर पहले दे दी गई थी कि तुम भारत के एम्बेसडर हो, ट्रंप के बड़े करीबी हैं। ये साहब साल भर लेने नहीं, अपना चार्ज ही लेने नहीं आए। अचानक जो है 10 फरवरी को पहुंच जाते हैं दौड़े दौड़े। क्यों पहुंच जा रहे हैं? वो इसलिए पहुंच जा रहे हैं क्योंकि जिन हावर्ड लटनिक को लग रहा था कि भारत घुटनों पर आ जाएगा, उनको समझ में आ गया कि भारत तो नहीं आ रहा है, हाँ हमारी अर्थव्यवस्था जरूर घुटनों पर आ जा रही है, तो अगर हम दौड़े दौड़े नहीं गए तो हमारे हाथ से सब निकल जाएगा। और जिस तरह से PM अगुवाई कर रहे हैं उसकी वजह से इनके डॉलर की हालत खराब हो रखी है। आप रिजर्व देखिए, सब अपना रिजर्व, अपने फॉरेन रिजर्व में US जो है होल्डिंग कोई रख ही नहीं रहा है, सब कह रहे हैं आउट करो, सब यानी ब्रिक्स के लोग। तो ये परिस्थिति भारत ने पैदा कर दी है अमेरिका के लिए। अमेरिका इसलिए परेशान है। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका कह रहा है भारत को घेरो। तो घेरने में पाकिस्तान को इक्विपाइड करो, खूब हथियार दो इसको। हथियार दोगे तो भारत डर जाएगा। उसके बाद नेपाल में तो सरकार अपनी बनवाएंगे ये लोग। चीन में तख्ता पलट करने में लगे हुए हैं और बांग्लादेश में जमाती बैठे, इसकी पूरी कोशिश है। इसीलिए वहां जो है इन लोगों का खूब संपर्क बढ़ रहा है। ये क्या है? ये कुछ और नहीं, भारत की चौतरफा घेराबंदी की कवायद है। और उसमें सीधा मामला यह है कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। मैं आपसे एक चीज कहूं कि UGC वाला अपना विरोध अलग है, इसकी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो अमेरिका करना चाहता है और डीप स्टेट जिसमें लगा हुआ है, वो मामला एकदम अलग है। और उस मामले पर हमें अपनी सरकार के साथ ही खड़े होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अब आप घर का झगड़ा है, हम घर में निपटा लेंगे, सर पुटोवल कर लेंगे, लेकिन बाहर वाला नहीं आ सकता हमारा इस मामले का फायदा उठाने। देखिए गांव में क्या होता है भाई, पूरा गांव आपस में झगड़ा करता है। हमारे कई मामलों गांव में जो है मतभेद होते हैं, लेकिन अगर गांव बाहर का गया तो पूरा गांव निकल पड़ता है। ना ना ना, कैसे करोगे? तो यही चीज यहां है। जब बात देश की है तो फिर ठीक है, हम खड़े हैं और जो फैसले हो रहे हैं वो ठीक है। जहां गलत होगा आदमी कहेगा, लेकिन जब देश की बात है तो डिप्लोमेसी में कोई आप एक तरह से कहें कि पक्ष विपक्ष नहीं। लेकिन अब UGC के मामले में खूब करना चाहिए। लेकिन अपना कहना यह है कि ये जो UGC का मामला उठा है, जिसको लेकर चीजें चल रही हैं, इसमें और डिप्लोमेसी वाले मसले में फर्क है। इसीलिए दोनों जगह
आप एक तरह से कहें कि चीज़ें अलग होती हैं। बाकी जो ताना बाना अमेरिका बुन रहा है वो तो सीधा है कि भारत को कसा जाए। और ये ध्यान रखिए कि जो नरेंद्र मोदी नाम के शख्स हैं, इनकी अगुवाई में भारत कई मामलों में स्वावलंबी हुआ है। और यही नहीं, बड़ी चीज ये है कि यूरोपियन यूनियन डिक्टेट करता था आपको। साहब आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं, यही जुलाई 2025 की बात है। एस जयशंकर गए हुए थे यूरोपियन यूनियन की बैठक में, और उसके बाद पीयूष गोयल गए हुए थे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं अपने। किस तरह से ठसक में यूरोपियन यूनियन बात कर रहा था कि आपको तो तेल नहीं लेना चाहिए। एस जयशंकर से भी यही बात कही गई थी। यानी इन लोगों को लग रहा था कि अगर तेल लोगे तो तुम्हारे पर प्रतिबंध लगा देंगे। लगाया था ना यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध। और वही यूरोपियन यूनियन जो है वो साष्टांग हो रखा है नरेंद्र मोदी के साथ। ये ताकत है। तो इसलिए इसमें आप जो है असहमत हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मसले में इस व्यक्ति ने लाइन लंबी खींच दी है, और इसीलिए ये अमेरिका जैसी ताकतों को खटक रहे हैं, और वो इस कवायद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसको हटाया जाए। इसीलिए चौतरफा घेराबंदी चल रही है, और उन तमाम कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ाया जा रहा है जो सीधे तौर पर भारत के लिए चुनौती है। और ये चुनौती खड़ी की जा रही है कि ताकि एक ऐसा माहौल बन जाए जो माहौल नरेंद्र मोदी का खिलाफ। क्योंकि यहां हिंदुस्तान में तो रिजीम चेंज का एक ही मसला है ना, और तो आप यहां कुछ कर नहीं सकते हैं। रिजीम चेंज का एक ही मसला है, वो ये कि आप ऐसा मोमेंटम यहां खड़ा करवा दीजिए। तो ये खेल ये लोग कर रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।